2 मई 2011 रात के अंधेरे में पाकिस्तान के एक शांत शहर अब्टाबाद में दुनिया का सबसे वांटेड टेररिस्ट छुप कर रह रहा था। और उस रात अमेरिका ने एक ऐसा मिशन लॉन्च किया जो हिस्ट्री बदल देगा। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। एक सीक्रेट रेड, एक साइलेंट अटैक और एक 40 मिनट का ऑपरेशन जो पूरे वर्ल्ड को हिला देगा। 11 सितंबर 2001 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक ने अमेरिका को हिला दिया। इस अटैक के पीछे था एक नाम, ओसामा बिन लादेन। उस दिन के बाद अमेरिका ने एक ही गोल सेट किया, फाइंड हिम एंड एलिमिनेट हिम। अगले 10 साल तक CIA और US इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उसकी तलाश की। कई कंट्रीज, माउंटेन्स और सीक्रेट हाइडआउट सर्च किए गए। फाइनली एक ब्रेक थ्रू मिला। CIA ने एक ट्रस्टेड कुरियर को ट्रैक किया और उसके थ्रू एक मिस्टीरियस कंपाउंड का पता चला। लोकेशन अब्टाबाद, पाकिस्तान। एक हाई सिक्योरिटी हाउस, 18 फीट की दीवार, ना इंटरनेट ना फोन कनेक्शन, सब कुछ सस्पिशियस था। अमेरिका को शक था, कोई यही है बिन लादेन का हाइडआउट। US प्रेसिडेंट बराक ओबामा को इंटेलिजेंस ब्रीफ दिया गया। डिसीजन इजी नहीं था। ऑप्शन 1 एयर स्ट्राइक, बॉम्ब गिराओ। ऑप्शन 2 ग्राउंड रेड, सोल्जर्स भेजो। एयर स्ट्राइक में प्रूफ नहीं मिलता, इसलिए चूज हुआ सीक्रेट रेड। मिशन के लिए सिलेक्ट हुआ US नेवी सील टीम 6। ये दुनिया के सबसे एलीट कमांडोज में से एक है। उन्होंने एक एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया कंपाउंड का और वीक्स तक प्रैक्टिस किया। हिस्ट्री। मिशन का गोल क्लियर था, किल और कैप्चर बिन लादेन। military.com। 1 मई 2011 US टाइम। 2 स्टेल्थ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स अफगानिस्तान से उड़ते हैं। उनमें 20+ सील कमांडोज बैठे थे। हिस्ट्री। हेलीकॉप्टर्स लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं, रेडार से बचने के लिए। जैसे ही वो कंपाउंड के ऊपर पहुंचते हैं, एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम होती है। एक हेलीकॉप्टर कंट्रोल लूज करके कंपाउंड के अंदर क्रैश लैंडिंग करता है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। लेकिन मिशन कैंसिल नहीं होता। सील्स तुरंत एक्शन में आते हैं, गेट्स तोड़ते हैं, रूम्स क्लियर करते हैं, हर फ्लॉ चेक करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी कट कर दी गई थी और सोल्जर्स नाइट विजन गॉगल्स यूज कर रहे थे। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। फर्स्ट फ्लॉ क्लियर, सेकेंड फ्लॉ रेजिस्टेंस। एक एक करके एनिमीज को एलिमिनेट किया जाता है। फिर थर्ड फ्लॉ। यहीं पर था दुनिया का मोस्ट वांटेड आदमी। एक सील सोल्जर स्टेयर से ऊपर बढ़ता है। डोर के पीछे एक आदमी झलक दिखाता है और फिर छुप जाता है। रूम में एंटर करते ही ओसामा बिन लादेन को शूट कर दिया जाता है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। वो अनआर्म्ड था, लेकिन उसके पास वेपन्स मौजूद थे। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। मिशन कोड दिया गया, जेरोनिमो AKIA, एनिमी किल्ड इन एक्शन। सिर्फ 9 मिनट में टारगेट एलिमिनेट हो गया। हिस्ट्री। अब मिशन का नेक्स्ट फेज, एक्सट्रैक्शन। सील्स ने हार्ड ड्राइव्स, डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल डेटा सब कलेक्ट किया इंटेलिजेंस के लिए। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय कर दिया गया ताकि सीक्रेट टेक्नोलॉजी लीक ना हो। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। टोटल मिशन टाइम अप्रॉक्स 40 मिनट्स। हिस्ट्री। सील्स सेफली अफगानिस्तान लौट गए। बिन लादेन की आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए फेशियल रिकग्निशन, DNA टेस्टिंग यूज किया गया। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। उसके बाद US प्रेसिडेंट ने दुनिया को अनाउंस किया, जस्टिस हैज बीन डन। बिन लादेन का बॉडी सी में बरी किया गया, इस्लामिक रूल्स के अकॉर्डिंग। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर, एक ऐसा मिशन जो 10 साल की इंटेलिजेंस का रिजल्ट था। 40 मिनट में कंप्लीट हुआ और हिस्ट्री का डायरेक्शन चेंज कर गया। ये सिर्फ एक रेड नहीं था, ये एक मैसेज था। नो मैटर वेयर यू हाइड, जस्टिस विल फाइंड यू। सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे उसे 10 साल ही क्यों न लग जाए।